इंतजार का जो घड़ी है वो खत्म हो चुका है। एसएससी के तरफ से जो जीडी कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाला था वो अभी लाइव हो चुका है। कांस्टेबल पोस्ट के लिए सीएपीएफ के तरफ से जो वैकेंसी आने वाला था 5 तारीख को, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो चुका है। जैसे कि हम लोगों ने पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि वैकेंसी जो है 30,000 से ज़्यादा आने वाला है, वो 101% जो है करेक्ट आया है। एसएससी की तरफ से जो जीडी पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको गूगल में जाना है और इसमें एसएससी जो है वो लिखना है। एसएससी लिखने के बाद ये जो फर्स्ट ssc.gov.in का वेबसाइट आ रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो अप्लाई ऑप्शन यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है इसमें आपको क्लिक करना है और ये जो एसएससी का जीडी पोस्ट है ये अभी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपको अप्लाई क्लिक करना है। अभी जो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है तो उस रजिस्ट्रेशन का आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। हम लोगों ने सेव कर लिया था इसलिए डिफॉल्ट दिखा रहा है। देन आपको ये जो कैप्चा है यहाँ पे आपको देना है। देन लॉगिन करेंगे हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो भी डिटेल्स हम लोगों ने ऑलरेडी भर के रखा है वो डिटेल आ गया है। लाइव जो एग्जामिनेशन है कांस्टेबल जीडी का यहाँ पे लाइव हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट इसमें अप्लाई करना है हम लोगों को। तो एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसको आपको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे वो केयरफुली आपको फिल करना है। यहाँ पे पहले से आपका कोई भी फोटोग्राफी का ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको पहले से ही फ़ोटो खींच के रखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के टाइम पे ही फ़ोटो लिया जाएगा। तो आपको जो भी कैमरा है आपका लैपटॉप या फ़ोन का, वो कैमरा ऑन करके आपको फोटो लेके डायरेक्टली इसमें सबमिट करना होगा। और जो सिग्नेचर है ये 10 से 20 KB का होना चाहिए और जो रेशियो है ये 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होगा। और जो पेमेंट है भीम यूपीआई या मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। तभी हम लोग फिल फॉर्म करेंगे। तो इसमें जो कैंडिडेट का नेम है ये सब ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो इसमें हमें फिर से न्यू करके फिल करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। देन अभी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो ये हम लोग सपोज ग्रेजुएशन कर देते हैं। देन जो मिनिमम ये क्वालिफाइंग एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है क्लास 10th का है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन टाइम पे। अभी जो भी परसेंटेज आपको मिला है यहाँ पे आपको पुट करना है। नया अदरवाइज जिसका सीजीपीए होगा उनको सीजीपीए दिया है ना, तो सपोज हम लोगों का परसेंटेज है बोर्ड का, तो हम लोगों ने यहाँ पे 75% दे दिया जो भी है। देन सेव करके नेक्स्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। तो यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोला जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं आर्म फोर्सेज से, तो यूजुअली ज़्यादातर लोगों के लिए नो होगा, तो हम लोग नो यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। आपको क्या एज रिलैक्सेशन चाहिए ड्यू टू आप SC ST या OBC है। अगर आपका एज जो लिमिट दिया हुआ है वो लिमिट से बाहर हो रहा है देन ही आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। इसमें बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या उनको एज रिलैक्सेशन में यस करना है या नो करना है। तो इसमें सिंपल भाषा में, अगर जो भी जनरल का एज का रेंज है 18 से 23 साल का है, उसके अंदर ही अगर आपको एज है तो आप SC ST OBC जो भी कास्ट के हो कि नहीं, आपको यहाँ पे नो ही करना है। बट अगर आपका एज ज़्यादा हो गया है एंड रिलैक्सेशन लेने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी केस में आपको यहाँ पे यस करना है। अदरवाइज यूजुअली सभी के लिए नो ही ज़्यादातर लोगों के लिए रहेगा। अगर OBC या SC ST है तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो अगर उनका 23 साल के ऊपर हो गया है और वो अप्लाई कर रहे हैं तो उसी केस में उनको यस करना है। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में ये नो ही रहेगा, ठीक है। अभी इसमें क्या है, जो भी आपका मार्क्स आता है, परसेंटेज आते हैं, वो सभी के लिए ओपन रखना है कि नहीं रखना है, उसके रिगार्डिंग ये पूछा जा रहा है। तो यूजुअली ये यस करना है आपको। ये भी सक्सेस हो गया हम लोगों का। दिन अभी एग्जामिनेशन सेंटर का प्रीफरेंस चाहिए। अभी एक चीज़ आप लोग ध्यान से याद रखिए, ये फॉर्म जैसे ही आता है आपको इमीडिएटली ये फॉर्म जो है फिल कर देना है, क्योंकि आप ये जो प्रीफरेंस दे रहे हैं ना सेंटर का, ये जो भी जितना पहले फॉर्म फिलअप करते हैं उस हिसाब से उनको प्रीफरेंस दिया जाता है। सपोज दिल्ली ज़्यादा लोगों ने दे दिया और वहाँ पे जो भी सीट का कैपेसिटी है वो फिल हो जाता है, तो कभी कभी क्या होता है आपका प्रीफरेंस 2 या 3 में आपको एडमिट कार्ड आ जाता है। इसीलिए जैसे ही फॉर्म आपका आता है वैसे ही आपको इमीडिएटली जो है फॉर्म फिल कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी 3 जो है सिटी जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से आपको जो भी सिटी चाहिए वो आप सिलेक्ट कीजिए। अभी मीडियम जो है CBT टेस्ट का, ये हिंदी, इंग्लिश या जो भी लोकल लैंग्वेजेस है कुछ, उसमें भी आप दे सकते हैं। तो सपोज़ कोई किसी को गुजराती में देना है, किसी को मलयालम में देना है, तो वो उसके रीजनल लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हम लोग अपना रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से असम ही सिलेक्ट कर लिया। फिर से यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो फिर से वेरीफाई कर रहे हैं। अभी अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो रखना है। तो अगर आप येस कर रहे हैं तो NCC का ABC कौन सा सर्टिफिकेट है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के केस में ये नो होने वाला है, तो हम लोग नो सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में
कहीं पे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने पार्टिसिपेट किया है तो उस केस में आपको यस करना है। जो भी आप गेम में पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। लेवल क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल में था, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल, ये आपको सिलेक्ट करना है। सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, कौन से ईयर में कंपटीशन हुआ है सिलेक्ट कर सकते हैं आप। मेडल आपको क्या मिला है, सिल्वर, ब्रॉन्ज क्या मिला है, ओनली पार्टिसिपेट किया है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर किसी के पास अगर कोई सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो उनके केस में वो नो करेंगे। स्टेट जो है आपका, कौन सी स्टेट से आप है, जिस स्टेट में आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड है, आपका डोमिसाइल स्टेट है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सपोज अरुणाचल प्रदेश हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर से अरुणाचल प्रदेश करना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देना है। अगर आपने माइग्रेट किया है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट से लेके आप दूसरे कोई स्टेट में माइग्रेट किया है, तो उसके केस में आपको यस करना है। अदरवाइज जो है आपका जो है यहाँ पे नो रहेगा। नक्सल डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से है तो आपको सिलेक्ट करना है। हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो इसलिए पहले से ही जो है ये डिसेबल हो गया है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो यस नो करना है। हम लोगों का सिलेक्टेड जो भी है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो ऑलरेडी ये फ्रीज हो गया है। अभी ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या है कि आप जो CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के तरफ से जितना भी फोर्सेस है उसमें कौन सा फोर्सेस में जाने के लिए आप ज़्यादा चाहते हैं या कम चाहते हैं, आपका प्रीफरेंस कैसा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको कुछ ABCD वो देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं 14.9 नंबर जो है पैराग्राफ के नोटिफिकेशन में, उसमें ये डिटेल में दिया हुआ है। तो आप देखिए BSF के लिए पहले आपको A देना है। सपोज आपको BSF में सबसे ज़्यादा जाने का मन है तो उस केस में आप पहले ही जो है वो A लिखेंगे। किसी को अगर है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है CISF जो है, उसमें उनका फर्स्ट प्रीफरेंस है जाने के लिए, तो पहले वो यहाँ पे B लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे B दे रहे हैं। फिर मे बी उनको ITBP में जाना है तो उसके बाद ये E होगा। उसके बाद उनको सपोज असम राइफल में इंटरेस्टेड है तो उसके बाद वो F देंगे। फिर सपोज वो NCB में जाना चाहता है तो सपोज यहाँ पे NCB का कोड G है तो G देंगे। फिर सपोज उसको SSF में जाना है तो यहाँ पे H देंगे। फिर जैसे यहाँ पे SSB का D है तो यहाँ पे हम लोग D दे देंगे। फिर जैसे यहाँ पे BSF का A है तो हम यहाँ पे A दे देंगे। और जो भी अभी लास्ट में बाकी हुआ है C जो है CRPF का, तो ये हम लोग C दे देते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग प्रीफरेंस दे दिया है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रीफरेंस B दिया है फर्स्ट में, दैट मीन्स कि CISF का जो कोड है वो B है। तो अगर हम लोग का रैंक अच्छा होता है तो उस केस में हम लोग का फर्स्ट प्रीफरेंस CISF दिया हुआ है तो CISF में जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। सेकेंड प्रीफरेंस में हमने E दिया है तो अगर CISF का वैकेंसी जो भी है हमसे ज़्यादा मार्क्स लेके ज़्यादा लोग आगे चल गए तो फिर सेकेंड प्रीफरेंस जो है, जो हम लोगों ने E सिलेक्ट किया है जो ITBP का है, तो नेक्स्ट वो उन पर मुझे दाखिले के लिए हमारा प्रीफरेंस जाएगा। उसके बाद जैसे थर्ड में हमने F दिया है तो F जैसे है असम राइफल्स में, तो अगर सपोज ITBP में भी वैकेंसी खत्म हो गया, हमसे ज़्यादा लोगों को नंबर्स मिल गया है और वो आगे चले गए और उसमें वैकेंसी खत्म हो गया, तो उसके बाद हमने प्रीफरेंस असम राइफल्स में दिया है। तो उसके बेसिस पे आपका रैंक के बेसिस पे ये कौन से फोर्सेस में आप जाएंगे वो डिसाइडेड होगा। और यहाँ पे जो भी आप प्रीफरेंस दे रहे हैं ये आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आपको ध्यान से ये जो चीज़ है ये यहाँ पे देना है। देन हम लोग का E है, देन F है, देन G है, H है, D है, A है, ये C है। देन हम लोग सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे। ओके हो गया। अभी जो फोटो वाला मैटर है इसमें ये है कि आपका सर पे कोई कैप नहीं होना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए और कोई ग्लासेस नहीं होना चाहिए। आपका कान में कोई ईयरफोन नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपरली गुड लाइट में रहना चाहिए। तो वहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो करना है आपको, तो आपका कैमरा का परमिशन मांगेगा वो। आपको कैमरा परमिशन देने के बाद यहाँ पे जो है आपका कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो बैकग्राउंड है वो आपका कोई एक पर्टिकुलर ब्राइट कलर का होना चाहिए, जैसे व्हाइट कलर आप पकड़ सकते हैं। और जो बॉक्स आएगा रेड का उसमें आपको देखना है, देख के यहाँ पे कैप्चर वाला जो बटन है इसमें आपको क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आपका फोटो जो है सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे फोटो अपलोडेड सक्सेसफुल करके एक मैसेज आएगा, आपको यहाँ पे जस्ट सेव कर देना है। एंड देन आपका जो भी सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट है ये आपको यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर ऑप्शन में जाके आपको वो सिग्नेचर जो है वो आपको अपलोड करना है। तो ये जो है डायमेंशन 6x2 का होना चाहिए सिग्नेचर का, तो 20 KB के अंदर ये आपको सिग्नेचर होना चाहिए। हम लोग अभी एक सिग्नेचर जो है अपलोड कर देते हैं। ये हम लोग का सिग्नेचर आ गया। देन अभी सेव एंड नेक्स्ट करना है। ओके हो गया। देन ये जो टोटल फॉर्म है ये हम लोगों को अभी दिखा रहा है, ये सभी जो है ये आपको अच्छे से चेक कर लेना है। देन आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है।
ये एक डिक्लेरेशन है, ये आपको देख लेना है। देन आपको आई एग्री करके जो कैप्चा है ये आपको यहाँ पे देना है। देन आपको ये जो सबमिट बटन है इससे आपको क्लिक करना है। ये आपका फॉर्म जो है रिसीव हो गया है, वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, तो आपको अभी यहाँ पे मेक पेमेंट ऑप्शन में क्लिक करना है। आपको 100 रुपीज़ जो है, क्योंकि जनरल में हम लोग सिलेक्ट किया है तो 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। अभी ये जो है आप यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी थ्रू कर सकते हैं। तो सपोज हम लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, ये आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे फिर से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड का नाम यहाँ पे देना है, देन कार्ड नंबर, देन एक्सपायरी डेट, देन सीवीवी नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।